आज के समय में एक छोड़कर प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ नियमित रूप से लेना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में व्रत उपवास के समय इन जरूरी दवाइयों का उपयोग करना उचित है या नहीं? यदि है तो किस प्रकार प्रयोग करें? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। हमारे समाज के स्वास्थ्य की जो स्थिति है बहुत गंभीर और चिंतनीय। विगत दिनों जब इंदौर में चातुर्मास था तो वहाँ के सांसद महोदय शंकर जी ललवानी ने एक कार्यक्रम चालू किया, हेल्थ ऑफ इंदौर। भावना योग से जोड़ करके भी उन्होंने कार्यक्रम किया और डॉक्टर विनीता कोठारी इस अभियान की हिस्सा बनी। तो उसमें जो अलग अलग समाजों में स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया तो उसमें हम सब के लिए हैरान करने वाली बात यह है कि जैनियों में शाकाहारी होने के उपरांत भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कार्डियक प्रॉब्लम अनुपाततः बहुत लोगों में। बोहरा समाज में तो उनके सैयदाना जी के निर्देश के बाद जब ये इस तरह की स्थिति आई, उन्होंने अपने समाज को निर्देश दिया और समाज के लोगों ने अपने खान पान और प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। लेकिन जो उन्होंने बताया कि अनुपाततः स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं, मेरे सामने एक सवाल आया कि शाकाहारी होने के बाद भी ये सब बीमारियां क्यों? तो हमें शाकाहारी होना मात्र पर्याप्त नहीं है, नियमित आहारी होना भी उसके लिए ज़रूरी है। आप शाकाहारियों की लाइफ स्टाइल बहुत खराब है। आप दिन भर खाते हो, रात में भी खाते हो और फास्ट फूड, जंक फूड बहुत खाने लगे। डब्बाबंद खाद्य पदार्थों के प्रति रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे चीज़ें आपके खाने में आने लगी है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। आजकल तो मैंने सुना एक मेमोज और आ गया है, मोमोज। अच्छा, हम तो जानते नहीं, आप लोगों को सुन लिया। अपने ज़माने में था नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का कारण। हाँ, डब्बा पैका, ये सब जो चीज़ें हैं जो केवल रसना इंद्री के वशीभूत होकर आप खा रहे। शाकाहारी खाद्य पदार्थ है लेकिन फिर भी वह संतुलित आहार नहीं है, स्वास्थ्यप्रद आहार नहीं। तो प्रत्येक शाकाहारी व्यक्ति को, अरे प्रत्येक व्यक्ति को केवल शाकाहारी नहीं, हमारे यहाँ एक शब्द है युक्ताहार विहार। क्या बताया? युक्ताहार विहार। युक्ताहार विहार। अपने आहार विहार में पूर्ण संतुलन रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो लगता है ये पूरा एक प्रवचन का विषय है। एक दिन मुझे पूरा प्रवचन फिर से देना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया इस विषय को टच किए। महाराज जी, महिलाएं व्रत उपवास करने मैं आ रहा हूँ। तो पहले तो जड़ मिटाओ, खान पान में संतुलन कीजिए, योग कीजिए, नियमित भावना योग कीजिए। भावना योग करने वालों के ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, इसमें बहुत अंतर आया। कई लोगों की दवाइयाँ छूट गई। तो ये करके देखिए। हाँ, अब महाराज कहते चाय छोड़ दो तो सब छूट जाएगी। हाँ, और व्रत हो जाएंगे। अब महाराज ने तो कईयों की चाय भी छुड़ाई और चाह भी छुड़ाई है ना। हाँ, जिन्होंने आहार दिया वो तो सब सर्टिफाइड हो ही गए होंगे। फिर बाद में आभार व्यक्त करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि पहले 3 दिन परेशान रहते हैं, लेकिन बात सही है। संकल्प जागृत होना चाहिए और एक आध दिन में कुछ नहीं होता, आप घबराइए मत। नहीं महाराज जी, हो जाता है। एक दिन दवाई बता रहा हूँ, मतलब सुनो। मुझे तो नहीं है, थैंक गॉड कि मुझे नहीं है, बट महाराज जी एक दिन दवाई महिलाएं नहीं खाती है तो बीपी बढ़ जाता है। मेरी बात तो सुनो पूरी, मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल चाहे जिसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी जाने लगी है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ 80 से 90, 90 से 100 और ऊपर 120 से 130, 40 हो गया ना, तो डॉक्टर कहने लगता है आपको दवाई चाहिए।
एसिम्प्टोमेटिक बीपी से उतना परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, आपकी बीपी डाउन होगी। थोड़े देर ओंकार की नाद के साथ भावना योग कीजिए, 10 मिनट में बीपी डाउन होगी। इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और फिर जिनको बहुत ज़्यादा है वो ऐसा ना करें, लेकिन जो एक बॉर्डर लाइन पे है, ज़्यादातर वही लोग हैं, वो लोग क्या करें, पहले चरण में ओम, स्वागत करवा दूं, ध्यान रखो ओम। धर्म सभा में हम सबको ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा था, कुछ घंटों का त्याग करो। आप 12 बजे तक त्याग कीजिए, फिर 4 बजे तक त्याग कीजिए। देखिए संकल्प से सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाइए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डायबिटिक रहे हैं और 10-10 उपवास कर लिए। तो संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है। तो ऐसा नहीं है कि इनको लेकर के आप अपने पूरे व्रत उपवास को ही रोक दीजिए, बल्कि अगर आप अभ्यास कर लोगे धीरे धीरे तो आराम से व्रत उपवास कर लोगे। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी 8 से 10 यूनिट इंसुलिन लेने की है माने स्थिति थी, वे लगातार 2-2, 3-3 उपवास भी कर लिए। चीज़ें बदलती है, घबराना नहीं है, पर हाँ भावुकता में आकर एकदम आगे भी नहीं बढ़ जाना, हिसाब से काम।